इसी के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का नया दिन हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। इस खूबसूरत दिन का आगाज़ हम बरकत से करेंगे ताकि हमारा बाकी का पूरा दिन बरकतों से भरा हुआ हो। खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती 28 बाब और उसकी 19 आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। हमारे खुदावन ने हमें हुक्म दिया कि जाओ। अंजील में हमें यीशु की ज़िंदगी का बयान मिलता है कि किस तरह उसने अपने बाप के दाहिने हाथ को छोड़ा और कलवरी को चल दिया। यीशु ने उनको हदायत की थी जो उसके शागिर्द बनना चाहते हैं कि वो अपने घरों को और अपने आराम को छोड़ें और उसके पीछे हो लें। बाज़ ने उज़र पेश किया था कि वो उसके पीछे नहीं चल सकते। किसी ने कहा कि उसने अपने उम्र रसीदा माँ बाप की देखभाल करनी है। लूका 9 बाब 59 और 60वीं आयत में इस चीज़ का आपको जिक्र मिलेगा। दूसरे ने कहा कि वो पहले जाकर अपने घर का सारा इंतज़ाम दुरुस्त करना चाहता है। लूका 9 बाब और 61 से 66 आयत, इसमें आपको इस चीज़ का जिक्र मिलेगा। जबकि दूसरे भी थे जिन्होंने उसके पीछे पीछे जाने का शौक़ जाहिर किया, मगर तफसील जानना चाहते थे कि बदले में उनको क्या रुतबा मिलेगा। लूका 9 बाब और उसकी 57 और 58 आयत में आपको इसका जिक्र मिलेगा। यीशु ने कभी भी उन लोगों को रायत नहीं दी जो उसकी पैरवी करने से घबराते थे। उसने वाज़ा कर दिया था कि उसके पीछे चलने से ये मुराद है कि वो हदायत जारी करेगा और उनको उन हदायत पर चलना होगा। हम अपने आप को कायल कर सकते हैं कि यीशु नहीं चाहता कि हम अपने ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां पैदा करें, बल्कि जहां हम हैं वो हमसे खुश है। इस दलील के सबूत में हम अपनी कामयाबियों को पेश कर सकते हैं। यीशु ने बारहा अपने शागिर्दों को बताया कि वो अपनी कामयाबी की जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं। जब रूह कुदस ने फिलिप्पस को बियाबान में जाने की हिदायत की तो वो उस वक्त बतौर मुबल्लिग हैरान कुन कामयाबी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अमाल 8 बाब में आपको इसका जिक्र मिलेगा। यीशु जहां हमें भेजना चाहता है, कभी कभी वहां जाने के लिए कामयाबी एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। हो सकता है कि हम जहां पर खिदमत कर रहे हैं हमने वहां पर अपनी जगह बना ली है, लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं और हमें अब लगता है कि ये जगह हमारी और इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन हमें अपने उस हिस्से को छोड़ना है। अगर खुदा हमें कहीं और इस्तेमाल करना चाहता है तो आज खुदा का कलाम यही हमें सिखा रहा है। अगर आप किसी जगह रहते हुए बहुत मुतमईन हैं तो मुमकिन है आप यीशु की कहीं भेजने की दावत को कबूल ना करें। ये ना सोचें कि खुदा अपनी खिदमत के लिए आपको भेजना नहीं चाहता। हो सकता है कि वो गली के उस पार आपके पड़ोसी के पास या दुनिया की दूसरी तरफ अंजील की खुशखबरी फैलाने के लिए आपकी रहनुमाई करे, और जिस जगह के लिए वो आपकी रहनुमाई करता है जाने के लिए तैयार रहें। खुदा हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और इसको समझने की कि हम हमेशा खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहें, ताकि जो खिदमत खुदा ने हमें दी है हम उसको बेहतर तौर पर कर सकें और दुनिया की इंतहा तक खुदा के कलाम को लेकर जाएं और बहुतों को मसीह के पास लाने का वसीला बन सकें। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए यूं ही इस्तेमाल करता रहे। आमीन।